ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा सर साउंड इको हो रहा है। यस सर। ठीक है, चलो ये क्या वो 9a² माइनस 16b², तो यहाँ a स्क्वायर है, वो यहाँ क्या b² है। ठीक है सर, तो इसको a² माइनस b² पे लाने की कोशिश करेंगे, इस पे आ जाएगा सर, तो हमको ये फैक्टर हो जाएगा, इस पे आ जाएगा तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पहला टर्म का क्या है सर, स्क्वायर, यहाँ बाबू क्या 3 का स्क्वायर है, बाबू 9 का स्क्वायर है, तो हमको इसको पूरे का स्क्वायर करो, तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे समझना बाबू, है ना। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं लिखेंगे, और a² माइनस 16 है, तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 4 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे b² लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू 3 2 बार है बाबू, 3 2 बार, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, a² लिखेंगे। 4 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, b² लिखेंगे। अभी दोनों नंबर का स्क्वायर हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 4b दोनों पे स्क्वायर में, तो इसको हम कॉमन करके 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया सर, यहाँ फॉर्मूला ऐसा नहीं होगी वो पहला टर्म का स्क्वायर सर, तो पहला टर्म ये है सर, उसका स्क्वायर है, दूसरा टर्म है सर, उसका स्क्वायर है, अब बीच में क्या माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो क्या है सर, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, यही है ना बाबू। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, और यहाँ b है बाबू, b है तो माइनस 2 तो माइनस हो गया, दूसरा टर्म है तो दूसरा टर्म 4b हो गया। नेक्स्ट फिर क्या वो पहला टर्म है, तो पहला टर्म है, पहला टर्म यहाँ क्या है सर 3a है, दूसरा टर्म क्या सर b है, प्लस के साथ b है, तो यहीं पे ना b है बाबू, यही ना टोटल टर्म है, यही ना टोटल है b है, b तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, इसका क्या हो गया वो ये फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया ना, वो फैक्टर हो गया। ठीक ठीक, अभी रुको रुको शांति से सुनो। हाँ बाबू, सर पहले प्लस का साइन लग सकते हैं। अरे हाँ मेरे बाबू, पहले प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3a बाबू प्लस 4b, और लिख लो काहे लगा रखोगे मन में दुविधा, है ना। और बाबू 3a बाबू प्लस 4b, और क्या हो सकता है बाबू 3a माइनस 4b भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, पहले समझिए आप लोग अपने से। 80a² है, अब माइनस में क्या बाबू, क्या 45b² है, 45b² है ना, 45b², ठीक। अब समझो, ये तो एल के जी का था सर, ये क्या था वो एल के जी का था, है ना वो एल के जी का था, ठीक है। अब समझिए, अब आप लोग का क्वेश्चन बहुत समझने लायक है ना, समझने लायक है, ठीक, समझना मन से। पंकज नहीं ना आया है, पंकज नहीं आया। अब यहाँ पर क्या 80a² 45b², तो 80 मेरे किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, किसी नंबर का स्क्वायर ऐसा कोई भी नंबर है वो जिसका स्क्वायर क्या होगा 80 होगा। देखो कैसे सर, अरे बाबू मान लो कि 10 का स्क्वायर करोगे, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 100 होता है। 10 से पहले आते हैं सर, 9 का स्क्वायर करते हैं बाबू, तो कितना होता है 81 होता है ना। नेक्स्ट बाबू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक। तो 64 80 शांति सुना, 80 किसके बीच आता है 64 आओ 81 के बीच में आएगा, तो इसके बीच में बाबू कोई ऐसा नंबर नहीं वो जिसका स्क्वायर होगा, है ना वो जिसका स्क्वायर होगा, ठीक। तो इसको इसमें आपको सोचना है, इसमें अगर कुछ कॉमन होगा ना वो सोचना अगर कुछ कॉमन होता है तो उसके बाद करने की कोशिश करना। तो देखो इसको फैक्टर करो, तो 18 को अगर फैक्टर करोगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 को फैक्टर करके देखिए आपको कुछ कुछ कॉमन होगा। 18 को फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 18 का, तो 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 होगा सर 40 होगा, 2 होगा सर 20 होगा, 2 होगा सर 10 होगा, 2 होगा सर कितना होगा 5 होगा, यही होगा ना मेरे बाबू। हाँ सर यही, 18 को फैक्टर करो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 5, और यहाँ क्या हो गया a² हो गया। नेक्स्ट वक्त 45 को फैक्टर करो, तो 45 को करेंगे 3 टाइम्स में 15 सर, और 3 टाइम्स में 5 सर, यही होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 5 सर और b²। अब देखो इसमें क्या क्या दोनों जगह अवेलेबल है, दोनों जगह क्या क्या अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल है, हाँ सर मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5 मिला, यहाँ 5 मिल गया सर, यहाँ 5 मिल गया, तो इसको बाबू घर से बाहर निकालो, तो 5 हो गया बाहर, तो इस टर्म में क्या बच गया बाबू 2 बच गया, 2 2 2 2, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 2 2 16 से 4 टाइम, हाँ तो हम लोग 16 को 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 2 2 2 4 अब 4 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, हाँ सर, और ये कितना हो गया a², यहाँ 3 3 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं और b², है ना, शांति से समझना, ठीक ठीक बाबू, अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया सर।
राइट बोर्ड डन करो। अच्छा ठीक है, रिट लिखे बाबू, लिखो तो फिर बता रहे हैं आगे। सौरभ लेट से क्यों आए बाबू? सौरभ आया था, गया कौन? धर्मवीर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर ज्वाइन नहीं हो रहा था, इंटरनेट ज्वाइन का नहीं हो रहा था बाबू, तो 10 मिनट पहले ना ज्वाइन करते बाबू, बहाना क्यों बनाते हो? सारे बच्चे का ज्वाइन होता, आप ही के साथ नहीं बना रहे, पापा का फोन से क्लास कर रहे हैं सर। देखो भागा कौन से तन तेज को, तो इस सौरभ के पीयूष राज बाबू वीडियो ऑन कीजिए। पीयूष राज, पंकज नहीं आया है, और कौन नहीं बाबू? सत्यम लिखे बाबू, सो रहा है सत्यम, देखो ये सो रहा है शैतान। सत्यम डांस करके आया, सो रहा है। डांस करके आया, सो रहा है शैतान कहीं का। सत्यम, सतीश भी गया था बाबू डांस करने के लिए। सत्यम यस सर। वो भी गया था बाबू। यस सर। चलो अच्छी बात है बाबू, इसलिए सुबह क्लास अटेंड नहीं किया। इसमें एक है कौन है? पंकज गायब है, और दिव्यांशु कार्तिक 2 हो गया, शालिनी का तबीयत खराब है 3 हो गया, हर्ष सर, हर्ष जो कल आया था। लिख एक लिए हर्ष, सर। एक हर्ष है बाबू 4 हो गया। हर्ष के साथ एक और आया था कोई ना शायद, पीयूष। पीयूष आया था। वो सब पढ़ेगा बाबू लगता है। लिख लिए सर। इस बैच में उसको समझ ही में नहीं आया होगा, इसीलिए बाबू। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे सोल्व करेंगे, आगे करेंगे, यहीं पे नहीं छोड़ देना है ना, यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। फैक्टराइजेशन में लगभग बाबू हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लगभग 50 क्वेश्चन आता है ना, 50 क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है ना? हाँ बाबू, सबसे ज्यादा वो उसी को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब इसको में थोड़ा सा कॉमन करो, इसको में वो थोड़ा सा कॉमन करो। 5 है सर, हाँ सर, ब्रैकेट दो। 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको एक वक्त हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाबू, दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको एक साथ कॉमन लिख के दोनों पे एक साथ स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट बाबू, माइनस बाबू 3b का बाबू क्या है? स्क्वायर है, ठीक। नेक्स्ट बाबू 5 हो गया। अब यहाँ फार्मूला पर नहीं हो गया सर, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए की जगह क्या 4 है, यहाँ बी है, तो बी की जगह यहाँ क्या है? 3b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना। यहाँ वो क्या हो सकता है? यहाँ ए की जगह 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 4a माइनस 3b है ना, 4a माइनस 3b। कुछ है जी, एल के लिए चीज है, इनटू बाबू ए प्लस बी, तो 4a प्लस 3b, यही तो है ना। ये और ब्रैकेट, तो हम लोग 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल ब्रैकेट दे सकते हो। 4a माइनस 3b, अब 4a प्लस 3b, यही होगा आपका आंसर। बार बार इधर क्यों चल जाता है? लिखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सर नहीं आया सर 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर? 5 को कहाँ मल्टीप्लाई करो? मल्टीप्लाई 5 को अंदर करोगे तो सारे में करना, ठीक है ना, तो आपको और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग जो भी कांस्टेंट आता है उसको बाहर ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई था बाबू, तब ना बाहर हम लोग निकाले बाबू, फिर अंदर उसको मल्टीप्लाई क्यों करोगे? कहाँ नहीं समझ में आया उत्कर्ष? ध्यान इधर उधर देता बाबू, इसी यही तो दिक्कत है। ये वाला क्वेश्चन सर। अरे ये क्वेश्चन बाबू क्या, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यहाँ ये फार्मूला पे नहीं है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह यहाँ क्या 4 है, यहाँ बी है बाबू, यहाँ बी है तो बी की जगह 3b है, तो एक जगह यहाँ पर 4a रखो, तब 4a हो गया, माइनस है माइनस हो गया, बी की जगह 3b रखो,
फिर एक जगह यहाँ 4a रखो, 4a हो गया, प्लस है प्लस हो गया, b की जगह 3b रखो, है ना। तो क्या दिक्कत है, ये ब्रैकेट दो शुरू से करना है, तो डर लग रहा था छोड़ दो, ब्रैकेट मत दो, है ना बाबू। तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। सर वो 5 ऐसे ही रहेगा सर। 44 नंबर भी तो ऐसा ही था। हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू 45 नंबर। 36a स्क्वायर माइनस बाबू x माइनस y के होल स्क्वायर। 46 नंबर होगा। 46 होगा सर चलो 46 46 ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, जितने भी पॉसिबल टाइप क्वेश्चन है वो सारा हम लोग कर डालेंगे। समझ में आ रहा है दीपक? दीपक यस सर। हाँ बाबू, पिटाने के लिए भी तैयार रहिएगा। अब भी बाबू गलत किए तो ढूंढ देंगे, ठीक है ना। पिछला बार तो गलत किए तो छोड़ दिए। पंकज गायब है, आकांक्षा गायब है, पंकज के साथ आकांक्षा गायब है, दिव्यांशु आया। सर इसको समझ में आ- करें। कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा करो तो अंकित बाबू अटेम्प्ट। दिव्यांशु बाबू कल क्लास क्यों नहीं आए थे बाबू? दिव्यांशु तेरी समस्या सही। गलत है। क्या दिव्यांशु? सर फॉर्मूला गलत है। फार्मूला गलत है? कौन सा गलत है बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर। क्या ये माइनस बी स्क्वायर बाबू? कौन बोल रहे हैं? पीयूष राज। ये सर चलो ए लिखो। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा सर। हाँ बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। बन गया। वेरी गुड। सर वो गलत होगा। ए प्लस एक्स माइनस बाई इंटू 6a माइनस एक्स प्लस बाई। अरे मेरे लाल पीयूष, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या इसी को और लिख सकते, प्लस वाला पहले लिख लो, ए प्लस बी और ए Yes. माइनस बी। प्लस को पहले लिख लो, माइनस को बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दोनों बना लिए सर ये वाला। देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी बाबू इसी फार्मूला पे लाने की कोशिश करेंगे, इसको भी इसी फार्मूला पे लाओ। तो पहला टर्म पहले यहाँ क्या, ये का स्क्वायर है, तो इसका बाबू पूरे का स्क्वायर करेंगे। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं सर? 36 है ना, तो 6 हो गया, ए हो गया। इसका देखो ऐसे करो, ऐसे करो, डर लग गया। 36 है बाबू, तो 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 36 को बाबू 36 को कैसे लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया, और ए स्क्वायर है। नेक्स्ट बाबू एक्स माइनस वाई, इसको रहने दो, ठीक। अब 6 मल्टीप्लाई 6 2 टाइम्स है सर, 2 टाइम्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर ए का स्क्वायर करेंगे, और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू अब 6 स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6a का स्क्वायर लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर है ना वो, 6 का a का दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये पूरे को a मान लो, पूरे को b मान लो। अरे शैतान, इसको पूरे इकट्ठे पूरे को क्या मानो? a मानो। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, है ना, b हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा a हो गया ना, वो तो यहाँ फॉर्मूला नहीं बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ सर, ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों का सम, ये दोनों का डिफरेंस। क्या फॉर्मूला आता है? दोनों का सम है सर, दोनों का डिफरेंस है ना, यही ना बाबू, ये दोनों का डिफरेंस है इंटू दोनों का सम है। तो इसको बाबू दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 6a प्लस एक्स माइनस वाई, यही होगा ना मेरे बाबू। ये इसका सम कर दो। नेक्स्ट बाबू दोनों का डिफरेंस कर दो, तो 6a और माइनस है ना, तो माइनस देना, और ई वाला बी वाला टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे बाबू आप लोग गलती मत कर देना, एक्स माइनस वाई देना। देखो ब्रैकेट में देंगे। हाँ, एक साइड बाबू एक बार बाबू है ना, एक्स माइनस वाई ना, उसके आगे क्या माइनस हम लोग देंगे ना, माइनस देंगे। क्यों सर? क्योंकि हम माइनस बाबू अब बी की जगह पूरा टर्म है,
तो यहाँ पे बी की जगह ये पूरा टर्म लिखेंगे। अब इसको फर्दर आप लोग सिंप्लीफाई करो, फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। सर नोट करें। लिखिए बाबू लिखिए। तो लिखे क्या? सर इन दोनों में x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन लिखे सर। हाँ लिखिए बाबू लिखिए लिखिए। सर हाँ बाबू बोलिए बोलिए बाबू सुन रहे हैं। सर आपने जो x माइनस वाई में ब्रैकेट आपने नहीं दिया है। इसमें बाबू देखो आगे प्लस है ना बाबू, तो इसमें दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि नहीं देने प्लस से में नहीं तो कोई चलेगा। बाबू बिना किसी भी ब्रैकेट के आगे बाबू प्लस होता है तो वो कुछ प्रभाव नहीं कर डालता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन ब्रैकेट के आगे बाबू माइनस है तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, है ना बाबू। इसको जब अभी ब्रैकेट है साइन चेंज कर देगा सर। हाँ बाबू, हाँ तो इसीलिए वो इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे हम लोग दे भी सकते हैं, साथ ब्रैकेट मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है देना, कंपलसरी। अब इसको बाबू इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर हम लोग लेके जाएंगे, है ना। यहाँ से ब्रैकेट हमको हटाएंगे बाबू, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इसको नेगेटिव साइन के अंदर लेके जाएंगे। तो ये पहला टर्म कितना है सर, 6 बाबू एक्स माइनस बाई है, 6 है सर, प्लस है सर एक्स माइनस बाई है। नेक्स्ट बाबू ये वाला टर्म कितना है बाबू, 6a है, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस है बाबू तो प्लस बाई हो जाएगा, है ना। तो इसका ये फैक्टर हुआ इस क्वेश्चन का बाबू, इस क्वेश्चन का ये फैक्टर हुआ। कौन कौन गायब है बाबू, लिख लें जीवितेश। क्या? हाँ लिखिए 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 बाबू। सर आपने उसको रिमूव किया था। सर लिख लिए। रिमूव अंशुजीत को किए थे बाबू, और कहाँ किसी को रिमूव किया? नो सर का क्लास में। चलो ठीक है। जीवितेश ठीक। जीवितेश को म्यूट किए थे बाबू, रिमूव नहीं किए थे। दिव्यांशु बाबू, दिव्यांशु सर है, दिव्यांशु। जीवितेश तो क्लास में है सर। हाँ बाबू है बाबू। दिव्यांशु बोलिएगा बाबू। ये नहीं यस सर। बाबू कल क्यों नहीं अटेंड किया था बाबू? सर कल सिम का डेटा उड़ गया था इसलिए। क्या गेम खेल लिया था बाबू? नो सर कल बैलेंस ही नहीं बचा था सर, पूरा खत्म हो गया था। तो गेम खेले थे तब ना डाटा खत्म हो गया बाबू, कि प्लान खत्म हो गया था? सर पूरा प्लान खत्म हो गया था। तो वीडियो देखे बाबू? नहीं सर, वीडियो पहले देखेंगे। सर वीडियो देखे थे। क्या देखे थे बताइए तो, थोड़ा सा देखे हो तो। पता ही नहीं है सर, देखें तो। क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू 47 नंबर, 47 नंबर इसी के जैसा, इसी के जैसा, इसी के जैसा। आप लोग को कल मॉर्निंग में वो 7 बजे टेस्ट देना, ठीक है ना, कोई मुंह माया नहीं बाबू। सर प्राइस टेस्ट। सर आप तो बोल रहे थे सर क्लास लेंगे अगले सर। संडे, अगले संडे, सर अगले संडे प्राइस टेस्ट। और फिर अभी सालनी के बाबू, अब बिहार के स्टूडेंट के लिए तो टेंशन है नहीं हमको, अदर स्टेट वाले के लिए टेंशन थोड़ा होता है। क्यों सर? अरे यहाँ का स्टूडेंट बाबू, हरियाणा में है, ओडिशा में है। यहाँ के लिए टेंशन नहीं होता, ये सबको कितना हो पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ लेगा। 3ab² बाबू माइनस बाबू कितना दिया हुआ है, 9c² दिया हुआ, ठीक। देखो कैसे करेंगे श्रुति, समझ में आ रहा है श्रुति? श्रुति खाए जाओ मैथ को भुलाए जाओ। कौन खा रहा है सर? सर बी है कौन या खा रहा है 6 है? सर? ये बी है बाबू, बी है, बी है, बी है। तो इसको भी बाबू इसी फॉर्म में, टोटल को टोटल ए मान लो और ये टोटल के टोटल बी मान लो। ये सर ए 3a माइनस बी प्लस 9c 3c और इंटू 3a माइनस बी और माइनस 3c। देखिए बाबू हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसका आंसर बताइए सर। बता रहे हैं।
देखो वो कैसे करना, कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना मेरे बाबू, कुछ नहीं करना। ये 3 है बाबू माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये 9 है ना, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर, दोनों जगह का स्क्वायर है तो इसको एक बार लिखेंगे, 3a माइनस बी का स्क्वायर माइनस बाबू 3c का स्क्वायर। तो इसको a मान लो तो a स्क्वायर माइनस इसको b मान लो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको टोटल के टोटल a मान लो और इसको टोटल के टोटल b मान लो। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या, ये दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, दोनों यहाँ पे है, ये दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, यही तो करना। तो इसको एक बार जोड़ देंगे और ये दोनों को एक बार घटा देंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, ये दोनों को एक बार ऐड कर दो तो 3a माइनस b, ये वाला एगो ई हो गया, इसको साथ इसको जोड़ दो, बीच में क्या मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई दे देंगे, है ना। अब ये दोनों का बाबू, इसको a है ये b है, तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कितना बाबू 3 है बाबू माइनस b और ये माइनस 3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे शैतान यहाँ क्या किया, दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये होगा, तो ये दोनों को जोड़े ये हो गया और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्या रॉकेट आंसर? नहीं सर, मेरा भी सही था। चलो अच्छी बात है, सर तो स्क्वायर है सर ऊपर। समझी लक्ष्मी? यस लक्ष्मी? सर। हाँ बाबू। सत्यम फेयर वगैरह कंप्लीट हो गया बाबू, पिटने के लिए आएंगे सत्यम। ये सत्यम नेक्स्ट बाबू, अब बाबू हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं ना बाबू। बहुत बाबू आप लोग पढ़ाना ना, इस पे जितना भी पॉसिबल केस है सारा हम लोग कर डालेंगे। हो गया सर। वेरी गुड बाबू। उधर क्या गप कर रहे हो, उत्कर्ष है ना खाली क्लास में बैठ के गप करेगा, कहेगा सर समझ में नहीं आता, 1 घंटा तो सिंसियर बैठेगा नहीं और गप करने में कर लीजिए। सर अभी तो उत्कर्ष सही कहता है, गेट क्लोज कर क्या पीटेंगे, गप कर रहा उधर भाई से हमेशा ये करते रहता। वो घर में पिटाया सर ये। अभी नए उसको पीटे हैं इसीलिए ऐसे हो रहा है, नहीं पिटा है ना उसका भी डोज नहीं ना मिला है, एक बार मिल जाएगा ना तो फिर देते हैं सबको। सर हाँ जल्दी बाबू, देखता पीयूष पिटाया था वो कैसे शांत हुआ है। सर सबको मेडिसिन दिए हैं। हाँ बाबू सबको लगभग पिटा चुका, आप ही एक बच चुके हैं, ये अभी आप ही के टारगेट हो, अभी इस बार हिट लिस्ट में आप ही हो। नेक्स्ट बाबू 40, तो बूस्टर डोज भी दे दीजिए। हाँ नेक्स्ट 48 नंबर। देखो अब ये बाबू 3-4 को क्वेश्चन है ना, ये 3-4 को क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या बाबू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कह रहा है फैक्टर करने के लिए, तो इसको कैसे फैक्टर करेंगे सर, सिंपल सा बाबू, यहाँ ए की जगह यहाँ क्या एक्स है, बी की जगह क्या वाई है, तो ये सर दोनों का x सम माइनस b इंटू एक्स प्लस बी है ना, एक्स ये दोनों, हाँ बाबू ये दोनों का X सम, ये माइनस वाई अच्छा एक्स ठीक है, प्लस वाई। फिर ये दोनों का क्या हो जाएगा सर, सम हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बाबू, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई, है ना, आता है समझ में, ठीक। हमको ये नहीं करवाना था, हमको इसका आगे वाला करवाना। 49 नंबर, x4 है बाबू माइनस वाई 4 है, ठीक, इसको देख के खुश नहीं हो, इसको आ जाओ, इसको आ जाओ। इसमें तो वही होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो समझो, शांति से समझो, ठीक है शांति से समझिए, आधा अधूरा बात बोलो। यहाँ स्क्वायर है ना बाबू, तो समझो समझो, कोई भी बाबू यहाँ 4 है, तो 4 है बाबू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 4 है ना बाबू, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर। क्यों सर, आपको हम बताए नहीं थे बाबू, अलजेब्रा में तो बताए इतना सर, 1 के पावर m सर मल्टीप्लाई 1 के पावर n, तो ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर, सर के ऊपर सर, कितना होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के पावर m मल्टीप्लाई n होता है, तो ये पावर है बाबू, इसके ऊपर पावर है, तो ये अल्टीमेटली दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा।
ये बाबू पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है ना, ये दोनों पावर है, पावर के ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x रेज़ टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिखेंगे, अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। ठीक होगा, तो x रेज़ टू द पावर 4 को क्या लिखो, x का स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू y रेज़ टू द पावर स्क्वायर है, y रेज़ टू द 4 है तो इसको क्या, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, है ना। ठीक बाबू, अब नेक्स्ट शांति से समझना, यहाँ पे 3-4 को ऐसा टाइप है बाबू, समझना आपको मन से। नेक्स्ट बाबू अब यहाँ क्या होगा, इसको टोटल, ये अंदर वाला है ना, तो इसको टोटल ए मान लो, ये x स्क्वायर सहित इसको पूरा को ए मान लो। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, कुछ नहीं करना चाह रहे, ये पूरा बाबू, ये पूरा को हमने ए मान लिया, इस पूरा को हमने क्या मान लिया बाबू, स्क्वायर छोड़ के, ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ के बी मान लिया, ये स्क्वायर छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म का क्या, इस टर्म का सम, इस टर्म का सम, और यही दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, तो इसका सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आपको ब्रेक करना, वो ब्रेक करना जब तक वो की ब्रेक होते रहे। नेक्स्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और ये क्या फार्मूला नहीं है सर, 107 तो फार्मूला नहीं है, कहां से कौन से अभी नहीं बता, 107 स्क्वायर क्या आता है कि x प्लस वाई x माइनस वाई, फर्दर तो वो फार्मूला है ना, फार्मूला है ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आता है, x प्लस वाई x माइनस वाई, है ना, दोनों का सम होता है, दोनों का डिफरेंस, ये से कंकाइज करेंगे। ये फर्दर एगो फार्मूला है ना बाबू, क्या है सर, दोनों का सम बाबू, दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, यही तो है बाबू। अब फर्दर इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते, तो फाइनल रिजल्ट ये होगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझ में आ रहा है दीपक? और ऊपर क्या देख रहे हो गौरव, इसको सर हाँ बाबू, जो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर जैसे उसको क्या होगा, ये स्क्वायर के ऊपर ये स्क्वायर बाबू, यस सर। अरे तो यही स्क्वायर को हमने फार्मूला में यूज किया ना बाबू, दोनों का सम दोनों का डिफरेंस, ये स्क्वायर को फार्मूले में नहीं यूज किया बाबू, इसको ये टोटल सर्कल में क्यों ब्रेक किए, इस टोटल को ए मान लिया, इस सर्कल में टोटल को बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये दोनों का सम, सर्कल अंदर वाले का सम, तो सर्कल के अंदर क्या सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आया कैसे बाबू, ये क्या फार्मूले से ना आता बाबू, यही स्क्वायर यूज होकर ना फार्मूला आया हुआ है, समझा बाबू कौशल की नहीं समझा? समझ गए। अब पीयूष बाबू वीडियो ऑन करो, पीयूष राज। देखो कल आया था पीयूष ना, उसके यहाँ कॉल करना है, पंकज हो गया, आकांक्षा नहीं आई है, पंकज आकांक्षा सामने 3 स्टूडेंट, और कौन समझ में आ रहा है? स्वाति, एलकेजी का चीज है बाबू, स्वाति। यस सर। हाँ बाबू, हमारी सबसे तेज बाबू स्वाति बनेगी। लिख लिए सर। वेरी गुड बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। हो गया सर। वेरी गुड, समझ में आता है गौरव? गौरव शैतान। यस सर, सर समझ में आता है। तो पतंग और चल रहा है बाबू, पतंग का कार्यक्रम कि छूट गया? सर अब नहीं उड़ाता हूँ। नहीं उड़ाते हो? मिष्टी गायब है ना, एक मिष्टी गायब है। आज कितना तारीख है बाबू? 30 तारीख है ना? सर 29 है सर। 29 है 29 सर। है ना? 39 सर मैं आई हूँ। आई हो बाबू? यस सर। चलो, कब आई बाबू? तो लेट से आई होगी। 7:10 में आई थी। होमवर्क वगैरह बना रही है बाबू? इस बार का नहीं बनाई थी। सत्यम तो एब्सेंट हो गया कल से, तानी से तो बहुत एब्सेंट रह रहा है आज का। पीयूष, लक्ष्मी अभी एब्सेंट नहीं हुई है? विजयन तो एब्सेंट हो गया। सर हम भी एब्सेंट नहीं हुए ना। हाँ, धर्मवीर भी नहीं हुआ। उत्कर्ष सर मैं तो एब्सेंट हुए। स्वाति सर मैं
हाँ बाबू आप भी नहीं होंगे। सर मेरा भी देख लीजिए हाँ ना। उनका सर एब्सेंट मेरा सर मेरा देखो साल नहीं एब्सेंट है बाबू, ऐसा रहो। सब कुछ अरे चुप होने शैतान, बोलिए अच्छा फिर बाद आप में बता बोलिएगा। दीजिए। पहले हम पढ़ाएंगे सर आपको पहले बता बोल देंगे दीजिए ना अटेंडेंस। सर। अच्छा ठीक है पहले पढ़ा। नेट यहाँ क्या था सर, स्क्वायर था बाबू, यहाँ क्या है 4 है बाबू, 4 है। अब ये 8 वाला करते, 8 वाला करते, 8 वाला करते, x रेज़ टू द पावर 8 बाबू माइनस y रेज़ टू द पावर 8, 40 नंबर। देखो 40 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर बाबू। क्या है सर, x रेज़ टू द पावर 8 बाबू माइनस y रेज़ टू द पावर 8 है ना। ठीक, तो इसको भी बाबू इसी फॉर्मेट में लिखना, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? सर एक्स देखो के कैसे पावर लिख, 6 माइनस बाय के पावर 6 इंटू एक्स के पावर 6 प्लस बाय के पावर 6। नहीं मेरे लाल गलत। शांत रहिए, ठीक गलत। x रेज़ टू द पावर 8 है बाबू, है ना। तो अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, पावर 4 करेंगे और ऊपर में पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे बाबू। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अंदर में पावर 4 रखेंगे, क्यों सर? क्योंकि पहले हम लोग बाहर वाले पावर को ब्रेक करेंगे ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x रेज़ टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 के पावर 2। नेक्स्ट बाबू y रेज़ टू द पावर 8 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, y के पावर 4 लिख देंगे और इस पे पावर 2 लिखेंगे। ठीक, यही लिखेंगे ना वो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो x रेज़ टू द पावर 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, शांति से सुनिए, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो गौरव, लिखना शुरू कर देता। x रेज़ टू द पावर 8 है वो, तो इसको अंदर में हम लोग 4 लिखेंगे, बाहर में 2 लिखेंगे। सर अंदर 2 लिखे बाहर 4 लिखे, नहीं मेरे लाल, क्योंकि हमको ये फार्मूला यूज करना, तो हम लोग बाहर ऊपर में पावर 2 डालेंगे, तब ना ये टोटल के टोटल ए स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट बाबू y रेज़ टू द पावर 8 को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पावर 2 लिखेंगे, तब ना बाबू ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, टोटल को a Yes, मान sir. लो, ये टोटल को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो इसका फार्मूला ये बनेगा। अरे सर यहाँ हम 2 लिख दें, यहाँ मेरा मन करे 2 लिख दें और यहाँ मेरा 4 लिख दें, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है ही है बाबू, दिक्कत तो है ही है। क्या दिक्कत है सर? क्योंकि बाबू A4 B4 का फार्मूला मेरे पास नहीं है, हमको इसको A4 B4 का फार्मूला नहीं है, तो हम लोग ऊपर में क्या सर पे चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाना। सर पे क्या चढ़ाना, 2 चढ़ाना। सर पे क्या चढ़ाना, 2 चढ़ाना। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। अब इकट्ठे, इसको इकट्ठे मेरे बाबू, इसको इकट्ठे क्या कर लो, इसको a मान लो, ठीक, और इसको इकट्ठे क्या मान लो, b मान लो। तो ये मेरा नहीं फार्मूला बन जाएगा, a है सर, इस पे स्क्वायर है सर, माइनस बाबू ई इकट्ठे पूरा का b माने, तो b है सर और उस पे क्या स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, अभी बताएं, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, है ना बाबू, दोनों का डिफरेंस। तो अब a की जगह कितना माने, x4, b की जगह कितना माने, y4, तो a की जगह x4, b की जगह y4 रखो आंसर लाओ। अभी लिखना नहीं है, अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा लिखोगे तो। ठीक, ये किसका रिजल्ट था, ध्यान देना, ये रिजल्ट x4 माइनस y4 का था। अभी समझना बाबू, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखोगे भ्रष्ट हो जाएगा, अपना भ्रष्ट होना था लिखिए। नेक्स्ट बाबू, चलो ठीक है। तो ये बाबू ए की जगह हमने कितना, x4 को a माना, y4 को b माना, तो जहां जहां a है वहां वहां क्या रखेंगे, x4 रखेंगे, जहां जहां बाबू a है वहां वहां क्या रखेंगे, x4 रखेंगे। ये b है बाबू, a की जगह x4 सर और b की जगह y4 सर। नेक्स्ट बाबू, a की जगह x4 सर और b की जगह सर y4 सर, b की जगह क्या सर y4। तो यही जिंदगी खत्म नहीं हुआ बाबू, अभी जिंदगी शुरू हुआ। ये तो नहीं है सर, लेकिन यहाँ भी फार्मूला बाबू x4 माइनस y4 का, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस y रेज़ टू द पावर 4, तो उसका अभी यही रिजल्ट लाया ना बाबू मेरे, यही रिजल्ट हुआ किसका, x4 माइनस y4 का ना, ये तो रिजल्ट यही है ना, ये x4 माइनस y4 का यही रिजल्ट है ना बाबू, है ना, यही रिजल्ट है ना। तो फर्दर x4 माइनस y4 को कितना, इतना लिख सकते हैं, और नहीं बाबू तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कर देते वो कर देते, डरो मत। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो x4 प्लस y4 माइनस बाबू, अभी ये x4 है तो इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, माइनस बाबू y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। अभी पूरा क्या होगा, a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा a स्क्वायर है, b स्क्वायर होगा, है ना।
तो कितना हो जाएगा, x4 हो जाएगा प्लस y4 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, ये a स्क्वायर आई बी स्क्वायर, तो ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, ऐसे याद रखना है। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर दोनों का सम इंटू दोनों का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर ये तो फॉर्मूला आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फिर भी आ गया ना, फिर आ गया, तो फिर इसमें एक बार लगा। वो जो आप ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिखे हैं वो ब्रैकेट दे भी नहीं सकते और दे भी सकते हैं। ये वाला बाबू यहाँ कंपलसरी है देना बाबू, कंपलसरी है देना, क्योंकि बाबू ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये बड़ा वाला दे दो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक्स स्क्वायर बाबू प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वो फर्दर एक फार्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस। अब आप लोग राइट डाउन करो बाबू, मेरे इंक डालते हैं, इंक। हाँ लिखे लिखे बाबू, ठीक है सर। समझ में आ रहा है कौशल? बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं होगा ना अभी? नहीं बाबू नहीं होगा, लिखिए आराम से। दीपक समझ में आ रहा है बाबू? दीपक ये दीपक नहीं आएगा तो बोलिएगा बाबू, झूठ नहीं बोलना। किस में इंक डाले? रेड में डाले आप लोग बाबू। मेरा इतना इंक खत्म होता है ना, डब्बा पे डब्बा खाली खाली होता। अब तक कितना डब्बा खाली हुआ है? अरे बहुत फेंकते जाते ना, कलेक्ट थोड़ी करते। सर कम से कम 50। 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता बाबू, दिन भर तो सुबह से शाम तक बैचे चलता है। सुबह से शाम तक? सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है बाबू। यस सर, उसके बाद फिर सर विजिट करने भी तो जाते हैं। अरे दिन भर आप ही लोग के पीछे लगते हैं बाबू। देखो संडे का कल कहाँ कहाँ टारगेट है, किसको किसको ढूंढते हैं। सर कल 7 बजे टेस्ट लेंगे ना? हाँ आप लोग का 7 बजे कल टेस्ट है बाबू, मॉर्निंग में अटेंड करना है। ठीक है सर। जो अटेंड नहीं करो वो अटेंडेंस काट देंगे, उसके बाद पीटेंगे। नहीं सर, उसको डबल मेडिसिन लगाइएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू बोलिए 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 बाबू बोलिए। सर एडिशन का सिंपलीफाई नहीं होगा ना? नहीं बाबू, इसको हम लोग सिंपलीफाई नहीं करेंगे। ओके सर। सर बैच ए में पीछे से भी क्वेश्चन देंगे। हाँ बाबू, तो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो पूरा देते हैं, आपको डरना नहीं है। जितना आएगा आप पढ़े ना स्कूल में, आप तो बोले कि सर हम पढ़े हैं, तो वही Yes. रेशियो है, परसेंटेज है, यही सब रहेगा। सिंपल सिंपल रहेगा, एलकेजी वाला चीज ही रहेगा, कोई हाई फाई तो रहेगा नहीं बाबू। ठीक। एलकेजी का क्वेश्चन रहेगा बाबू, देखोगे आंसर आ जाएगा। आपको भी सुबह आना शुरू होती है, सुबह वाला डोज आपको भी लेना है। सर हाँ बाबू, ये एडमिन बनाने के लिए देते हैं बाबू। अभी एक आध दो और कौन कौन सा बच गया। सर हाँ बाबू, अगर पावर अलग अलग रहेगा तो सर और बेस भी अलग। पावर अलग बेस अलग बाबू, तो फार्मूला पे नहीं आएगा बाबू, सीधा सी बात है, फार्मूला पे नहीं आएगा। सर वहाँ पर एक्स के पावर 8 है, वहाँ पर 10 रहता, तो एक्स के पावर 4 की जगह 5 होता। हाँ बाबू 5 करते, 5 करते। सर अगर 11 रहता तो? बता रहे हैं बाबू। इस बार x पर पावर 11 लीजिएगा। बाबू आपको क्वेश्चन इसी तरह से दिया बाबू कि ब्रेक हो गए, ठीक है ना, उठपटांग क्वेश्चन नहीं दिया जाता। क्वेश्चन यही टाइप रहेगा कि आपको सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसा नहीं है बाबू 11 दे देगा, 10 दे देगा जिसका फैक्टर नहीं होगा। सैतान मान लो 11 दे देगा, x के पावर 11 देता है, इसको कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको इस है ना बाबू, इस फॉर्मेट में देगा कि आपको इजीली ब्रेक हो। राइट डाउन कीजिए। लिख लिए सर? लिख लिए। से दे सकते ना x पे पावर 10 माइनस y पे पावर 8। x के पावर 10 और y के पावर 8 एक टाइम सिंप्लीफाई होगा, एक ही टाइम सिंप्लीफाई होगा। देखो बताते हैं। 51 नंबर बाबू।
51 नंबर। इसको बना के लाना, x के पावर 16 बाबू ठीक है माइनस बाई रेज टू द पावर 16। सर 2 ही दीजिए। इसको बना के लाना। हाँ सर, सर ठीक है? एक ठो दीजिए। एक ही 52 नंबर बाबू। x के पावर 32 बाबू माइनस बाई के पावर 32 दोनों। हमने बाबू 4 8 16 सारा हम लोग कर लिया, इसमें जितना पॉसिबल के स्थान में करे, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पूछता कोई। सर कल सुबह आएंगे ना सर, मॉर्निंग में। अरे चेतन अभी जा कहाँ रहे, अभी और पढ़ाएंगे, अभी जा कहाँ रहे बाबू? नहीं सर, नहीं जा रहे सर, कल सुबह पूछ रहे हैं टेस्ट सर, होगा। कल सुबह टेस्ट हाँ होगा बाबू सुबह आप लोग का टेस्ट होगा। सर, सर। 7 बजे ना। हाँ बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्प्लिटिंग टर्म कितना पेज छोड़े सर? बताएंगे बाबू, अभी आप लोग को देखते बाबू, पेरेंट्स से बात करते हैं, तब इसमें और क्या बच गया है? सर थोड़ा साइड हटिए ना सर, लिखने के लिए। वो मैटर फैक्टराइजेशन खत्म कर दिया सर। किया है। यस सर, सर फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन खत्म। कंप्लीट कर दीजिए सर। अच्छा सर उसके ठीक है, बाद वो क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन और वो भी बताएंगे, अभी वो और बताएंगे तब आपके सर लिए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने दीजिएगा। जाएगा। अच्छा ठीक है वो देखते हैं बाबू, है ना? चलो एक आध दो खटाखट एगो दो और करो बाबू, इसमें भी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। जिंदगी तो अभी बाकी है। अभी 90 साल। इतना अलजेब्रा हम लोग लगभग 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ हम लोग 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट किए हैं, है ना? 20 अक्टूबर से तो पहले तो 1 मंथ लगभग नंबर सिस्टम चला, है ना? तो अक्टूबर तो मान लो नवंबर दिसंबर जनवरी फिनिश हो गया, 3 मंथ हो गया। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ हो गया आपका बैच का। तो 3 मंथ में बाबू आपका तो 2 मंथ अलजेब्रा ले लेता। अब अलजेब्रा जो बाबू स्टार्टिंग से कर रहा, उसके बाद अब आप लोग किसी भी बुक से बनाओ, है ना? क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग बाबू विद्यासागर का जो हाँ बुक सर, है, बन जाता है सर। विद्यासागर का जो बुक है बाबू, उसका क्वेश्चन अलजेब्रा का अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना? उसका हम सोल्यूशन करवा देंगे, है ना? अलजेब्रा का बाबू विद्यासागर का बुक का अटेम्प्ट कीजिए, 1 दिन 2 दिन में उसको फिनिश कीजिए, उसका सोल्यूशन हम लोग करवा देंगे, है ना? सर जो लोग बैच सी में बनाए थे उसको फिर से बनाएंगे। हाँ अटेम्प्ट बना लो, जो आपको कम भार पड़ेगा, एक बार बना लियो तो दोबारा में टाइम कम लगेगा। अच्छा सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है वो, है ना? तो अलजेब्रा बाबू आपका बैकबोन है पूरे मैथ का, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कुछ पढ़ो जिंदगी में, अलजेब्रा आइबे करेगा, इक्वेशन आइबे करेगा, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आइबे करेगा, एडिशन आइबे करेगा। इसलिए हमने अलजेब्रा को 2 से 2.5 मंथ पढ़ा। अभी इसमें बाबू चाहे तो अभी और पढ़ा सकते हैं ना, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा फैक्टराइजेशन रह गया, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया। देखो इसको फैक्टर करना है ना बाबू, अब इसको सोचो, पहले इसको समझिए, ठीक है? लिखना बंद कीजिए अभी, इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना? इसमें बाबू हम लोग तीनों फार्मूला यूज करेंगे। देखो बाबू क्या करेंगे, यहाँ क्या 4 है बाबू, यहाँ माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो पहले बाबू यहाँ माइनस दिख रहा है ना, माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस में बाबू हमको बीच में माइनस यही वाला फार्मूला आता है ना, बीच में माइनस तो यही फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये फार्मूला क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? पहला टर्म का स्क्वायर है, फिर 2 है बाबू, फिर दोनों टर्म का क्या मल्टीप्लाई, फिर क्या लास्ट टर्म का स्क्वायर है। तो इसी पे बाबू इसको बैठाने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहले टर्म का क्या है सर? स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर में ला बाबू, तो कैसे लिखोगे बताओ? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, पहले टर्म का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट बाबू, ठीक? बीच में क्या है सर? माइनस है, तो माइनस यहाँ भी है सर, क्या बाबू 2 है, तो 2 2, ठीक? और यहाँ जो a है वही ना, यहाँ पे a है बाबू, दोनों थोड़ी है, सेम ही है ना? तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, तो यही एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक? ठीक बाबू। अब आप सोचो इसमें से बाबू 10x स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो उसमें से बाबू 2x स्क्वायर 5 बाय स्क्वायर है ना? तो अब आपको 10 लाना है, 10x स्क्वायर बाई स्क्वायर लाना है, तो जिसमें 2x स्क्वायर आ गया, है ना? तो हम लोग कितना करें बाबू, कितना आ जाए? 10x स्क्वायर बाई स्क्वायर आ जाए। दिव्यांशु है बाबू, टिका हुआ है कि भाग गया? दिव्यांशु टिका हुआ जी, फिर क्यों की तरह, वाह, ठीक? तो यहाँ बाबू 10 लाना, 10x स्क्वायर बाई स्क्वायर लाना, जिसमें से 2x स्क्वायर ऑलरेडी आ गया, तो पहले 10 ला, तो 2 है बाबू, 10 लाना, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, ठीक बाबू। और बाई स्क्वायर लाना,
है ना बाबू। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे बाई स्क्वायर लाना, यहाँ बाई ना, तो बाई लाना तो बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझो, ये जो बी है बाबू उसी का ना यहाँ स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो यही ना सेकेंड टर्म है बाबू, इसी का बगल में स्क्वायर लिखो, यहाँ पे प्लस में क्या कर दो 5 है का इसका स्क्वायर कर दो। समझो बात को। अरे बाबू पहला टर्म फिर ई वाला यहाँ मल्टीप्लाई, तो जो बच गया टर्म वही का ना यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ बी बच गया तो उसी का स्क्वायर है, तो ई वाला बच गया तो इसका स्क्वायर करो, है ना। ठीक बाबू। अब बाबू ये आपको फॉर्मेट तैयार हो गया, फॉर्मेट आपका तैयार हो गया है ना बाबू, फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक ठीक। अब बाबू ये फॉर्मेट तैयार हो गया क्या सर, ये पूरा ए स्क्वायर सर 2ab सर अब बी स्क्वायर, तो क्या होता है बाबू फर्स्ट टर्म का है और लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यहाँ पे और दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ये है बाबू और लास्ट टर्म ये है सर, और दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो अरे जाएगा। बाबू यहाँ क्या सर फर्स्ट टर्म है सर, तो वही नहीं है सर, यहाँ लास्ट टर्म बी है सर, तो वही ना बी है और दोनों के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म पे क्या बाबू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और यहाँ लास्ट टर्म 5 है, तो 5 है दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5 छोटा, यहाँ छोटा, यहाँ यहाँ छोटा छोटा, हुआ है। यहाँ छोटा, यहाँ छोटा। यस यस वाई स्क्वायर होगा। सॉल्व हो जाएगा सर। चलो ठीक है बाबू। अब बाबू यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना बाबू, मेरा सिंप्लीफाई करना है ना, कैसे करोगे बताओ आगे। सर वहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। चलो ठीक है। अब ये बाबू यहाँ पे ये गलती मत कर देना बाबू, गलती हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, यहाँ 5 भी रहता ना, 5 का स्क्वायर रहता तब फार्मूला हम लोग बैठाते। जैसे बाबू यहाँ मान लो कि 5 का स्क्वायर रहता तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बैठाते हैं ना, फार्मूला बैठाते हैं। यहाँ पे बाबू मेरा फार्मूला नहीं बैठी, 5 बाबू आके आपको नाश का काम करे। अगर 5 यहाँ नहीं रहता, जिंदगी में ये नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन 5 आके बाबू ये नाश कर दिया, ये नाश हो गया है ना, ये नाश कर दिया। अगर यहाँ 5 का स्क्वायर होता तो फार्मूला बैठता, तब ये फार्मूला नहीं बैठेगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, एक्स माइनस 5 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 है पावर, तो इसको 2 बार लिख लो, तो यही फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जीवितेश शैतान कहाँ बाबू, जीवितेश, हो गया सर। जीवितेश सर कहाँ हो बाबू, घर में हूँ सर। घर में तो पूरा क्लास वीडियो कैसे बंद है बाबू। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। नहीं ऑन हो रहा बाबू। आई सत्यम शैतान कहाँ भाग गया, विजयंता सत्यम भाग गया। एक क्वेश्चन आप लोग बना के लाना तो बाबू, देखते किसके पास भगवान सद्बुद्धि दिए। क्वेश्चन नंबर 54 बना दो श्रुति, कैडबरी टॉफी बना दो। हाँ तो सर श्रुति हम लोग को भी मिल जाएगा ना। सर हम लोग को भी मिलेगा ना। सर हमको भी मिलेगा ना। आप लोग को मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना बाबू। नहीं सर नहीं होगा दिक्कत। A4 बाबू माइनस बाबू 2 बाबू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना दो तो लक्ष्मी। धर्मवीर का बाबू माउथ शट डाउन हो जाएगा। बना दो तो लक्ष्मी। A4 माइनस A2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, B4 है। बनाओ बाबू जल्दी से। कौन बनाता है सबसे पहले? हाँ सर। जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाइए। लक्ष्मी छाती सबसे तेज हमारी लक्ष्मी छाती। बनाओ बाबू, बनाओ बनाओ जल्दी से बाबू, जल्दी से। बिट्टू बताएं सर। बनाइए। अरे हाँ बाबू बनाइए, भाई कहाँ करो, बनाइए। बन गया सर, बताएं आंसर। नहीं दिखाइए। ये दिखा। आपके पापा से हम इतना दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। कितने बजे आते हैं बाबू? कब आपके पापा जी का थोड़ा सा ये माइंड फ्रेश रहता है, उसी समय कॉल करेंगे ना। सर उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, बहुत बहुत बार लेट हो जाता है।
अब मॉर्निंग में कितने बजे जाते हैं? सर स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। मॉर्निंग में कितने बजे जाते हैं बाबू? सर 10-11 बजे के आसपास। 10-11 बजे जाते हैं। यस सर। अच्छा चलो देखते हैं, मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो बात करते हैं बाबू। तो आप बाबू क्लास सही से क्यों नहीं कर, सुबह आने में क्या दिक्कत है बाबू दिव्यांशु और कार्तिक? सर उठ नहीं पाते हैं। अरे बाबू सुबह बच्चा वाला क्लास चल रहा है, उसमें आओगे मन से सीखोगे, एकदम थोड़ा सा पढ़ाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाते, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं एकदम। इसमें तो थोड़ा ज्यादा भी पढ़ाते हैं, लेकिन मॉर्निंग वाला बैच में कुछ नहीं पढ़ाते हैं। अभी आकांक्षा और बहुत सारा स्टूडेंट एब्सेंट था ना, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है बाबू।